इंतखाबात का बिगल बजते ही सियासी जमातें मुतहर्रिक कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड रावलपिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों ने इंटरव्यूज़ किए। लाहौर से नून लीग के टिकट पर कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, टिकट लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू का सिलसिला मुकम्मल। कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हलकों के लिए इंटरव्यूज किए गए। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, इंतखाबी इत्तेहाद और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने KPK में नून लीग के साथ इत्तेहाद बारे तजावीज़ पेश की। सेनेट में कायदे ईमान इसहाक डार की साबिक अरकान असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक और अली परवेज मलिक की रिहाइशगाह आमद। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पार्टी मंशूर में मुआशी एजेंडा पर बातचीत की गई। पीपल्स पार्टी की पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्मियां तेज, साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुलाकात करने वालों में राना फारूक सईद, चौधरी असलम गिल और समीना खालिद घुरकी शामिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उनकी रौनक थे। हमें बहुत दुख हुआ जब वो अचानक हमसे जुदा हुए, लेकिन अब उनके बेटे जो हैं उनकी भी कमिटमेंट उसी तरह है, उनकी ख़ानदान की उसी तरह है जैसे मानी पहलवान की थी। और मानी पहलवान शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी थे, फिर बीबी शहीद के साथ उनका एक सफ़र था और फिर जरदारी साहब के साथ भी एक तसलसल से उनका सफ़र था। तो ये हमारे पार्टी के कीमती असासे हैं। अब हम इस बार किसी सेलेक्टेड को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि पंजाब की आवाम पीपल्स पार्टी के शाना बशाना खड़े हैं। बिलावल भुट्टो आवाम की ताकत से कामयाब होंगे। लाडले हम नहीं थे, वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत हटाकर लाया गया। टिकट का फैसला उम्र नहीं खिदमात की बुनियाद पर होगा। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज और एहसन इकबाल के झगड़े को टिकट की लड़ाई करार दे दिया। PTI का जेल रोड ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर खोल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सरदार अजीमुल्लाह खान की सरबराही में बेल्फ ने पार्टी दफ्तर खोला। उनका कहना था कि LDA ने दफ्तर को गैर कानूनी तौर पर सील किया था। अदालती फैसले को सराहते हैं। PTI का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। आम चादरी ने कहा कि बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन PTI के पोल खोले तो उन्हें शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक 90 शहरियों को नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकाल लिए। सत्तू कतला पुलिस ने 3 मुलजमों रजा, लियाकत और जुल्फकार को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच का 225 इंटेलिजेंस ऑपरेटर भर्ती करने का फैसला। इंटेलिजेंस ऑपरेटर 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होंगे। दरखास्त फॉर्म 20 दिसंबर तक स्पेशल ब्रांच के तमाम रीजनल दफातर पर दस्तयाब है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तारीखी इक़दाम। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। 20 विफाकी और सूबाई महकमे एक छत तले आ गए। 106 इक़साम के NOCs का सिर्फ 15 रोज़ में इजरा होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कारोबारी खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए NOCs का इजरा 10 रोज़ में करने का प्लान तलब।
नैब की वजह से खौफो हिरास की कैफियत खत्म होनी चाहिए। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद का सालाना एंटी करप्शन डे की तकरीब से खिताब। बोले, लोगों को लूटने वालों के गिर्द घेरा मजीद सख्त करेंगे। हर 10 में से 7 अफराद किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरा हैं। मेरे ये मुशाहिदे में बात आई है कि हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम के फ्रॉड का शिकार हैं। बहुत से केसेस उन्हें हल कर लिए हैं, मज़ीद उन्होंने क्या हल करने के करीब हैं। तो मेरी तो यही ताकीद होगी कि अगर हमें ज़्यादा इस पर स्टाफ डिप्यूट करना पड़े, ज़्यादा तवानाइयाँ सर्व करनी पड़ें, प्लीज़ इंश्योर के मज़ीद कोई लोग इस धोखाधड़ी का शिकार न बनें। नैब लाहौर ने जो जायदादें कब्जे में ली वो हुकूमत के हवाले करेंगी। डीजी नैब लाहौर मजीद अमजद औलख ने कहा कि 43 करोड़ 60 लाख की रिकवरी पंजाब हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। आज एक मरतबा फिर नैब लाहौर वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर है। मुतासरीन को अरबों रुपए की रकूम की वापसी की दूसरी ये किस्त समझ लें, जो कि आज से शुरू हो रही है, और साथ ही साथ हुकूमत पंजाब के करोड़ों रुपए की मालियत की जायदादें और प्रॉपर्टीज़ की रिकवरी जो है वो भी आज हम बावसादत चेयरमैन साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब को हैंड ओवर करें। निगरान वज़ीर आला का कोट ख्वाजा सईद टीचिंग हस्पताल का दौरा। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे बिल्लियाँ, तिबी सहूलियात का फुकदान, सूबाई के नाकिस इंतजामात। हस्पताल की हालत इज़्ज़ात देखकर सैयद मोहसिन नकवी बरहम हो गए। MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का गवर्नमेंट अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोडेवाल का भी दौरा, एमरजेंसी और वार्ड्स का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का जायजा लिया। पीपा, नेस्पाक और LD अफसरों ने ब्रीफिंग दी। गार्डन टाउन, बरकत मार्केट, गड़ी शाहू, क्रीम ब्लॉक और खाड़क स्टाफ की रीमॉडलिंग होगी। मोटरसाइकिल रिक्शों की बॉडी बनाने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन। 29 फैक्ट्रियां सील, 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट राना मोहसिन कहते हैं, फैक्ट्रीज बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल रिक्शों की बॉडी बना रही थीं। मोटरसाइकिल रिक्शा बंद करने के फैसले पर रिक्शा ड्राइवर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं, पहले ही महंगाई ने जीना दोबर कर रखा है। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाकर खानदान का पेट पाल रहे हैं। रिक्शा बंद होने पर लोग चोरियां डकैतियां ही करेंगे। इसके बाद कोई रोज़गार ही नहीं है। इसके बाद तो हम फ्री हैं। या फिर लूटमार करेंगे, या चोरियां करेंगे, या डकैतियां करेंगे। रोज़ थाने में जाएंगे, या उनको मारेंगे या हम मरेंगे। यही है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। हम खाएंगे कहाँ से? हमारा रोज़गार है, दिहाड़ी पे गाड़ी है हमारी। 500-700 रुपया दिहाड़ी देते हैं गाड़ी की। हमने पेट्रोल का भी निकालना है, गाड़ी का भी खर्चा निकालना है, घर वालों का भी निकालना है, मालिक का भी निकालना है। हमें रोज़गार दें आगे, हम फिर काम करेंगे आगे, फिर रिक्शा बंद कर देंगे। 22 से 23 लाख जो रिक्शा है ना पूरे लाहौर में मौजूद है। एक रिक्शे के साथ 10 लोग तो खाना खाते हैं। अगर वो लेके जाता है अपने घर के लिए, एक बंदा कमा रहा है तो 10 लोग खा रहे हैं, तो वो बंद हो गया एक रिक्शा भी, तो वो 10 लोग कहाँ से खाएंगे? उनका तो रोज़गार गया, वो क्या करेंगे गरीब लोग? ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर शहरियों ने 2000 रुपये जुर्माने को जुल्म करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत को चाहिए था पहले वक्त देती, फिर जुर्माना किया जाता। लाइसेंस बनवाने जाओ तो लंबी लंबी कतारें देखकर कलेजा मुंह को आता है। जब बारी आती है तो लिंक डाउन हो जाता है। सबसे पहले तो कसूर है हमारी हुकूमत का कि एक बंदा जब वो बाइक चलाता है, 18 साल का हो जाता है या 21 साल की उम्र हो जाती है, उसकी शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो उसको लाइसेंस हासिल करना चाहिए। ये इन्होंने आज तक इसके ऊपर गौर नहीं किया। एकदम से पूरे मुल्क में इन्होंने थरथली मचा दी। ये लाइसेंस नहीं है तो उसको 2000 जुर्माना, 5000 जुर्माना, 6000 जुर्माना। टाइम दिया कोई नहीं और हर आदमी को बढ़ के 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। अपनी दिहाड़ी भी तोड़ते हैं, पकड़े जाते हैं तो 2000 रुपया क्या 5-5 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं। मुश्किलात जाते ही ना वो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं या कापी लेते हैं,
यहाँ कहते हैं यार आपका इशारा नहीं है, ये वो है, फलान है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि लाइसेंस दें, आखिर कोई हफ्ता 2 हफ्ते टाइम दें, फिर उसके बाद डिफेंस कार हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम अफनान की दरखास्त जमानत पर समाअत। मुलजिम की अबूरी जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को हतमी दलाइल तलब करने के लिए बुला लिया। पंजाब हुकूमत ने आमदन बढ़ाने के मंसूबे में तौसी कर दी। 2024 में GDP का ग्रोथ रेट 14% करने का हदफ मुकर्रर। रवा माली साल रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रांसफर फीस और मोटर व्हीकल टैक्स में बतदरीज इजाफा होगा। पाकिस्तान रेलवेज में माली बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। महकमे से बड़े पैमाने पर मुलाजमीन को फारिग करने का खदशा। सदर प्रेम यूनियन शेख अनवर ने कहा, रेलवेज में 64,000 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। प्रेम यूनियन किसी को नौकरी से नहीं निकालने देगी। शहर में तजावजात की भरमार के खिलाफ बल्दिया उज़्मा की वार जारी। 500 से जायद थड़े और शेड बसमार कर दिए। शालामार जोन में 40 से जायद दुकानदारों को जुर्माने किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर कहती हैं, तजावजात के खात्मे से ट्रैफिक मसाइल में कमी आएगी। शहर में गैस के कम प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। सुईदौदरन इंतजामिया का कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। 1 माह में 300 से जायद कनेक्शन काट दिए गए। 7 रोज तक कनेक्शन बहाल नहीं किया जाएगा। कंपनी जुर्माना भी करेगी। सूबाईदारुल हुकूमत में स्मोग ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड किया गया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का लाहौर रंग की खबर पर एक्शन। जिना अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर तैनात सीनियर रजिस्ट्रार मेडिकल ऑफिसर को फारिग कर दिया। डॉक्टर हम्माद ने NET में बतौर SR सर्विसेज रूल्स के खिलाफ तरक्की हासिल की। लाहौर रंग ने डॉक्टर की गलत तैनाती की निशानदही की थी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का आज इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ लिबर्टी चौक में मुजाहिरा किया जाएगा। सदर PMA लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी कहते हैं, इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मजालिम। सुपीरियर यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस के तलबा का गज़ाफ़ी स्टेडियम तक एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों तलबा ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में डायरेक्टर सिटी कैंपस प्रोफेसर डॉक्टर हशामुल हसन, हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर शफकत और हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर सारा माजिद भी शरीक हुई। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की 7 रोज़ा सालाना नुमाइश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नुकात कुशाई की। जाहिद अख्तर जमान ने शहरियों के लिए फूलों की नुमाइश के इनेकाद को सराहा। कहा, PHA लाहौर की इस्तादाद में इजाफा होना काबिल इस्ताइश है। गैर मुल्की लीग्स खेलने के लिए खिलाड़ियों को NOC जारी। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेटर्स के T10 लीग, ऑस्ट्रेलियन T20 लीग और BBL में मायदे हैं। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए NOC जारी कर दिया गया। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट का